फितनाल खारिज के बन्नू हमले के नतीजे में शहीद शहरियों की तादाद 12 हो गई। 32 अफराद जख्मी, 3 मासूम शहरी मस्जिद में शहीद हुए। बाजार में गाड़ी के धमाके की वजह से इमारत मुनहदिम होने से दीगर शहरी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया। खारिजियों ने इफ्तार के वक्त हमला किया। सिक्योरिटी जराये का कहना है, मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक फितनाल खारिज के बाकी मानदा खारिजियों का फोन पर अफगानिस्तान से राबता है। आखिरी खारिजी के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला केपी की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, शहरियों के जानी नुकसान पर अफसोस। उलमा कराम और आइमा की वाक़ई की शदीद मजम्मत। कहा, रमज़ान मुबारक में कोई मुसलमान ऐसी घिनौनी हरकत का सोच भी नहीं सकता। पहली मर्तबा तमाम इदारे कश्ती में सवार हैं। एक साल में अपोजिशन झूठा स्कैंडल भी नहीं ला सकी। इत्तेहादियों का शुक्रगुजार हूं, एक दूसरे की टांगे खींचने के बजाय मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी इजलास से खिताब। कराची के इलाके फिशरीज में निजी कंपनी के कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस लीक कर गई, जिससे 15 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासरा अफराद को सिविल और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। गैस लीकेज को फैलने से रोक दिया गया। पुलिस नफरी इलाके में तैनात कर दी गई। सेनेटर फैसल बावडा ने पोर्ट कासिम की कीमती जमीन की बंदर बांट नाकाम बना दी। नोटिस लेने के 72 घंटे में कौमी खजाने में 60 अरब वापस आ गए। कायमा कमेटी इजलास के बाद फैसल बावडा का कहना था, आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान पहले सियासत बाद में। उन्होंने अपने इदारे का पहले हिसाब किया तो हमारा दिल भी बढ़ा। मेरे नोटिस लेने के 72 घंटे में पोर्ट कासिम की 500 एकड़ जमीन वापस हो गई। को सहर न देने की बातों में सदाकत नहीं, इबादत में खलल भी नहीं डाला जा रहा। सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर साहब के दावों की तरदीद कर दी। सेक्रेटरी जनरल PTI ने कहा, बैरिस्टर साहब से बासपुस की जाएगी। शेख वक्कास ने कहा कि पूछे ये बयान क्यों दिया गया। बानी की सेहत और हंगामी तौर पर डॉक्टर आने की अफवाहें फैलाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं। बानी की सेहत भी बिल्कुल ठीक है। बानी को पार्टी क़यादत से कोई शिकायत नहीं। हमले वो करते हैं जो पार्टी छोड़ गए, जो भगौड़े हैं। दोपहर 12 बजे उठने वाला शख्स रोजा कैसे रख सकता है? वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI को हफ्ते में 3 दिन गोश्त मिलता है। सब्जियां, दालें, चुकंदर का जूस, कॉफी, उबले हुए अंडे, खुश्क मेवाजात दिए जाते हैं। रुशा बीबी का खाने को जो दिल चाहता है वो मुहैया किया जाता है। जब उनके पास कोई कार्ड नहीं बचता तो मजलूमियत और हमदर्दी कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानवी डोनर एजेंसीज के ताउन से जारी अवामी फलाह बहबूद की सरगर्मियों पर गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबे को NFC में जम अजला के शेयर्स नहीं मिल रहे। पनबिजली के खालिस मुनाफे की मद में विफाक के जिम्मे सूबे के 2 खरब से जायद रुपए वाजिबुल अदा हैं। वज़ीर आज़म साहब, आपके ऐलान पर अमल नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा में रमजानुल मुबारक में भी गैस और बिजली की लोड शेडिंग जारी है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा, बिजली और गैस की लोड शेडिंग का फौरी नोटिस लें। खैबर पख्तूनख्वा वाफर मिकदार में बिजली और कुदरती गैस पैदा करने वाला सूबा है। हमारे वसाइल से पैदा बिजली गैस से हमारे सूबे को महरूम रखा जा रहा है। गवर्नर सिंध का एक बार फिर वज़ीर आज़म से कराची में गैस लोड शेडिंग के नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, सहर अफ्तार के औकात में गैस की फराहमी मुमकिन होनी चाहिए। गवर्नर हाउस में खिताब के दौरान कामरान टिसूरी ने कहा, चंद यूट्यूबर बैरूनी एजेंडे पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम सबको पाक अफवाज को मुकम्मल सपोर्ट करना है। दुश्मन को उसकी साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे। अफवाज और सरहदें कमजोर हुई तो हमारा हाल इराक, लबनान, फलस्तीन जैसा होगा।
गवर्नर ने कहा, रमजान में मुझे और मेरे बेटे को कत्ल करने की धमकियां दी गई। मुझे कहा गया कि इस बार रमजान में लोगों को मत बुलाओ। मैंने बात नहीं मानी। गवर्नर हाउस में तीसरे इफ्तार डिनर में भी हजारों अफराद की शिरकत। नए विफाकी वज़राए मुमलिकत और मुशीरों को कलमदान देने के लिए वज़ीर आज़म की मुशावरत मुकम्मल। काबीना के 9 मुंतखब अरकान को आज कलमदान मिलने का इम्कान। अली परवेज मलिक को पेट्रोलियम, तारिक फजल चौधरी को सेहत की वजारत मिलेगी। हनीफ अब्बासी को रेलवे, मुस्तफा कमाल को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत मिल सकती है। परवेज खटक को बैनुल सूबाई राब्ता की वजारत मिलने का इम्कान। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, मोहम्मद अली, डॉक्टर तौक़ीर, रजा हयात सराज, खालिद मक्सी और शिजा फातिमा की वजारतें फाइनल कर दी गई। अमेरिकी फौजी इमदाद बंद होने के बाद यूक्रेन के सदर का बड़ा यूटर्न। ज़ेलेंस्की ने जंग बंदी मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। एक्स पर पैगाम दिया, हम में से कोई भी ना खत्म होने वाली जंग नहीं चाहता। जंग के खात्मे और देरपा अमन के लिए सदर ट्रंप की मजबूत क़यादत में काम करने के लिए तैयार हूं। पहले मरहले में कैदियों की रिहाई और फिजाई जंग बंदी पर बात हो सकती है। भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। भारत ने 265 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। 2 विकेटें जल्दी गिरने के बाद विराट कोहली की शानदार इनिंग्स 84 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन फ्लॉप, 300 रन करने का चांस गंवाया। मेगा इवेंट का फाइनल अब दुबई में खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल कल लाहौर में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। रिजवान को T20 की कप्तानी से हटा दिया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बाबर आजम और नसीम शाह भी T20 से ड्रॉ। सलमान अली आगा को मुख्तसर फॉर्मेट में कप्तानी सौंप दी गई। शादाब खान के बतौर नायब कप्तान टीम में वापसी। वनडे स्क्वाड से शाहीन और हारिस रऊफ की छुट्टी। कामरान गुलाम और हसनैन भी ड्रॉप। मोहम्मद रिजवान कप्तान बरकरार। बाबर आजम और नसीम शाह वनडे स्क्वाड में होंगे। अब्दुल्ला शफीक की भी वापसी। इरफान खान न्याजी, सलमान आगा, इब्रार खुशरल शाह, सुफियान मकीम और मोहम्मद अली दोनों स्क्वाड में शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी कबूल करने के बावजूद आकिब जावेद हेड कोच बरकरार। कहते हैं कि बतौर हेड कोच चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। 3 से 4 माह में किसी भी चीज को ठीक नहीं किया जा सकता। 2.5 साल में कई कोचेज और सेलेक्टर बदले। ये तब्दीलियां किसी भी टीम में आती तो उसका यही हाल होना था। T20 को एक नई सिमत में लेकर जा रहे हैं। रवां साल एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप हदफ है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए T20 टीम के दरवाजे बंद नहीं किए। दौरा न्यूजीलैंड में मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच मुकर्रर। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड मेरिट पर नहीं बना। कौमी T20 स्क्वाड बता रहा है बाद में शादाब कप्तान बनेंगे। साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल। कहा 64 रन बनाने वाला सऊद शकील स्क्वाड से बाहर हो गया। हसनैन, कामरान गुलाम बगैर खेले टीम से आउट। बाकी वही खिलाड़ी दोबारा आ गए। इंसाफ करना था तो पहले बाबर आजम और रिजवान को भी ड्रॉप करना चाहिए था। जिन्हें नहीं पता किंग किसको कहते हैं वो विराट कोहली को देख लें। कामरान अकमल बोले अपने अपने खिलाड़ियों को लाकर स्क्वाड बना लिया। क्या इंटरनेशनल टीम बना रहे हैं या क्लब की? कोई मियार ही नहीं रहा। महनाज अदाकार बहरोज सजवारी बने मेहमान किया मासूमाना सवालात का सामना। सिंध पुलिस का फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर नाकारा। अरमगान के घर से मिले असलहे का फॉरेंसिक ना हो सका। जराये का कहना है CIA ने भी असलहे के फॉरेंसिक में दिलचस्पी नहीं दिखाई। असलहे और कॉल की महदूद जांच कराई गई। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान के रिमांड में 6 दिन की तौसील। कराची कैदाबाद पुल के नीचे डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। डाकुओं ने हाई रूफ में सवार शहरी से पैसे छीनने के बाद गोली मार दी। गुलिस्तान जौहर के स्टोर में लुटेरे ने सिक्योरिटी गार्ड के सर पर पिस्तौल मारकर जख्मी कर। दारुल उलूम हकानिया खुदकुश धमाके से मुतालिक CTD की तहकीकात। तफ्तीश का दायरा अफगान महाजिर कैंपों तक वसी करने का फैसला। पुलिस का कहना है कि खुदकुश बमबार का ताहाल नादरा में रिकॉर्ड नहीं मिल सका। हमला आवर 21 से 22 साल का था। खाका तैयार किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की दारुल उलूम हकानिया आमद। मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर अहले खाना से ताज़ियत की।